हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सर्विसेज। आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा मॉक 3 है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द डैश 5-year प्लान। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कौन से 5-year प्लान में ये बना। ए फर्स्ट 5-year प्लान, बी सेकेंड 5-year प्लान, सी थर्ड 5-year प्लान और डी फोर्थ 5-year प्लान। The answer of this question is D, that's the fourth 5-year plan. फोर्थ 5-year प्लान में नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन बनाया जाता है। एक्चुअली दिस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1965 एज एन एपेक्स बॉडी। ये रजिस्टर्ड है अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। द आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस was formed by International Cooperative Congress in London in which year? A 1895, B 1875, C 1865 और D 1995। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का हमें फाउंडेशन ईयर बताना है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1895। 1895 में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को बनाया जाता है। और जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये ओल्डेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम किसके लिए करती है, जो कोऑपरेटिव्स के लिए काम करती है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का काम क्या है? इट यूनाइट्स, रिप्रेजेंट्स एंड सर्व्स कोऑपरेटिव्स वर्ल्ड वाइड। It is one of the oldest non-governmental organization and one of the largest ones measured by the number of people represented. The next question is who manages the registration and management activities of urban cooperative banks in India? Urban cooperative banks को manage कौन करता है? A RBI, B NABARD, C registered cooperative societies और D none of the above। अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अगर हम बात करेंगे, इनको मैनेज करता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। और अगर हम रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करेंगे तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में ड्यूअल मैनेजमेंट होता है। एक तो आरबीआई भी कर रहा है, एक तो आरबीआई भी उन्हें कंट्रोल करता है और जो कंसर्न स्टेट रजिस्ट्रार होता है वो भी इनको कंट्रोल करता है। सो फॉर रूरल cooperative banks there is two authorities who actually look for their management, लेकिन in case of the urban cooperative banks जो है that is the registrar cooperative societies जो इनको look off करता है। The question number 4, which of these are at the lowest rung of rural cooperative banking structure in India? A state cooperative banks, B district central cooperative banks, C प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ और डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि रूरल कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर जो इंडिया में है, जो कोऑपरेटिव बैंकिंग का स्ट्रक्चर इंडिया में है, सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे कौन सा आता है, कहाँ से हायरार्की शुरू होती है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो है वो लोवेस्ट लेवल पे आती हैं। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाता है, देन हमारा ऊपर जो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हेन वाज द फर्स्ट लॉ रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रमलगेटेड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट? बहुत इजी क्वेश्चन है कि पहला कौन सा ऐसा लॉ था जो स्पेसिफिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ डील करता था, लेकिन उसको प्रमलगेट किसने किया? दैट वाज प्रमलगेटेड बाय द ब्रिटिश इंडिया। ए 1902, बी 1904, सी 1907 और डी 1908। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच सिंपल, इट इज़ 1904। 1904 में क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट पास होता है एंड यू शुड रिमेंबर क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट जो 1904 का था, इट वाज एक्चुअली रिकमेंडेड बाय एडवर्ड लॉक कमेटी।
Now the question number 6, where was the first society under the Cooperative Societies Act of 1904 registered in India? जो अभी हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1904 को डिस्कस किया, क्वेश्चन हमसे पूछता है पहली कौन सी सोसाइटी थी और किस जगह की थी जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गई? ए मथुरै, बी कांजीपुरम, सी गया और डी पनाजी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, कांजीपुरम में पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो रजिस्टर हो गई अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1904। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, हु रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया? अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करेंगे तो इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन मैनेज करता है? ए स्टेट गवर्नमेंट, बी आरबीआई, सी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डी नन ऑफ द अबव। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आरबीआई। आरबीआई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को उनकी फंक्शनिंग को मैनेज करता है। द क्वेश्चन नंबर 8, in which year the Regional Rural Banks Act was passed? कौन से साल में रीजनल रूरल बैंक्स को पास किया गया, इसके एक्ट को पास किया गया? ए 1986, बी 1976, सी 1992 और डी 1988। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज 1976। 1976 में रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट को पास किया गया। ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि हमारा क्रेडिट स्ट्रक्चर के साथ भी एक टॉपिक लिंक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, क्योंकि ये सारे बैंक्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक सर्व करते हैं उन सोसाइटीज़ को जो एग्रीकल्चरिस्ट एरियाज़ में काम करते हैं, इसीलिए कुछ बैंकिंग स्ट्रक्चर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। Now, the question number 9 again talks about the regional rural banks. Question हमसे पूछता है what is the share of sponsor banks in regional rural banks? अगर एक रीजनल रूरल बैंक है उसमें स्पॉन्सर बैंक का कितना शेयर होता है? ए 75%, बी 25%, सी 15% और डी 35%। अगर हम बात करेंगे स्पॉन्सर बैंक की तो एक स्पॉन्सर बैंक का रीजनल रूरल बैंक में शेयर होता है 35%। 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 15% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होता है एंड 35% शेयर जो है वो स्पॉन्सर बैंक का होता है। और हमसे क्वेश्चन यही पूछता है कि स्पॉन्सर बैंक का शेयर रीजनल रूरल बैंक्स में कितना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज which of these was the first RRB to be set up in India? दिए गए आंसर्स में से कौन सा पहला रीजनल रूरल बैंक था जिसको सेटअप इंडिया में किया गया? ए गौर ग्रामीण बैंक, बी प्रथमा बैंक, सी अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक और डी हिमाचल ग्रामीण बैंक। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज द प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक पहला ऐसा बैंक था जो रीजनल रूरल बैंक एक्ट जब पास हुआ उसके अंदर पहला सेटअप हो गया। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्टली क्रेडिट सोसाइटीज़ जो क्रेडिट स्ट्रक्चर इंडिया, रूरल डेवलपमेंट, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके रिलेटेड हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल कंटिन्यूसली अपलोड मनी अदर क्वेश्चन MCQ सीरीज़ क्वेश्चन फॉर्मेट में, ताकि आप जो है बेटर इक्विप कर पाए अपने आप को और आपके बेहतर रिजल्ट हो एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।